पुत्र की समृद्धि, स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए अनेक व्रत किए जाते हैं। उसी में से एक है अहोई अष्टमी व्रत। वर्ष 2022 में ये व्रत पड़ रहा है 17 अक्टूबर 2022 को। 17 अक्टूबर 2022 का दिन अहोई अष्टमी व्रत किया जाएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं इस व्रत की कैसे विधि है, कैसा विधान है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे पुत्र की दीर्घायु हो और आपको लाभ मिले। पूरा विधि विधान जानेंगे आज के वीडियो में। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, पूजा पाठ, व्रत, उपवास में है तो ये चैनल आप ही के लिए निर्मित हुआ है। इसको अभी के अभी सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए। इसी तरह की बेहतरीन जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आप प्राप्त करते रहेंगे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो अहोई अष्टमी व्रत पे केंद्रित है। अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है संपूर्ण भारत में पुत्रवती महिलाएं अवश्य करती हैं। जिनका पुत्र है ऑलरेडी वो तो करती हैं पुत्र की समृद्धि के लिए और दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए। लेकिन ये व्रत आप करके अपने खुद का भी भला करते हैं क्योंकि आपका पुत्र स्वस्थ रहे और दीर्घायु को प्राप्त हो। माता को इसके अलावा क्या चाहिए। इस व्रत को कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन विधि विधान से करने के अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। सूर्योदय से चंद्रोदय अथवा तारों के उदय होने पर अहोई अष्टमी का व्रत निर्जल रहकर करने की परंपरा है। अहोई माता के चित्र बनाया जाता है इसमें और प्राय दीवार पर बनाकर उसका पूजन किया जाता है। आजकल तो पोस्टर भी आते हैं तो पोस्टर भी आप ला सकते हैं। अहोई अष्टमी व्रत का पोस्टर भी आता है अहोई माता का और इनका जो पूजन होता है अहोई अष्टमी का चित्र आपको सुगमता से उपलब्ध हो जाएगा। फिर आप वो चित्र लाकर दीवार पे चिपका दें और पूजन करें। अहोई माता का जो पूजन होता है सायंकाल को किया जाता है और विधि विधान से उनका पूजन करना चाहिए। देवी के आगमन हेतु रंगोली बनानी चाहिए। कुम्हार की मिट्टी के भगवान बनाकर उन्हें लकड़ी के पटरे पर रखकर वस्त्र बिछाकर उनका षोडशोपचार पूजन करके अहोई अष्टमी की कथा पढ़नी चाहिए। अहोई अष्टमी की कथा की पुस्तक भी आती है, वो आप मंगा सकते हैं। यदि एक से अधिक महिलाएं हों और महिलाओं के पुत्र उनके साथ हों तो उन्हें भी अपने पास बिठाकर अहोई अष्टमी की कथा सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए। अहोई अष्टमी की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। हम आपको एक ऐसी कथाएं बताएंगे जो आपको लाभ देगी। एक साहूकार था, उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पूर्व कार्तिक मास की अष्टमी को 7 बहुओं ने अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। उससे स्याहू माता अत्यधिक रुष्ट हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से एक कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियाँ ने अपनी कोख बंधाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी विचार करने लगी, यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी रुष्ट हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के स्थान पर छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब जो संतान उसके पश्चात संतान होगी वह 7 दिन बाद नहीं रहती। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि हर 7वें दिन क्यों ऐसा होता है। तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी। भाईली का मतलब होता है फ्रेंड। तेरी संतान जीवित रहेगी। इसके पश्चात शीघ्र उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, ये प्रतिदिन उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता प्रातःकाल शीघ्र ही उठी। उन्होंने देखा कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बोली, क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी बहेली है या सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता समुद्र पार कर साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर गई। रास्ते में तीव्र धूप थी, सो दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गईं। कुछ देर बाद एक सांप आया। उस वृक्ष में
गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा, तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और उसके बच्चे को बचा लिया। कुछ समय बाद गरुड़ पंखनी आई। वहाँ रक्त देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के समीप आया था और मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? बहू बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। पुनः कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। उस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगे। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के ये कुंड पर कंकरी हों। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो और 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर आई, वहाँ देखा 7 बेटे और 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किया और 7 कढ़ाई करी। सायंकाल के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी, शीघ्र धो पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ, आज वह अभी तक क्यों नहीं रोई नहीं। बच्चों ने आकर बोला, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और फिर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उस प्रकार हमारी भी आप कोख खोलिए और एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कथा सुननी चाहिए और इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। कथा का पढ़ने के बाद विनायक जी की कथा अवश्य ही पढ़नी चाहिए। विनायक जी की कथा भी आपको बता देती हूँ। एक विनायक जी थे जो दरवाजे पे बैठे थे। 2 गुजरी आई, एक चढ़ा गई दूध दही और एक नहीं चढ़ाई गई। जो नहीं चढ़ा के गई थी उसका दूध दही पूरे दिन नहीं बिका और जो चढ़ा गई उसका दूध दही जब जल्दी से बिक गया, तो उसको प्रायश्चित करने का मौका दिया भगवान गणेश ने। और भगवान गणेश से उसने प्रार्थना की कि मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, आप मुझे भी एक मौका दीजिए। भगवान गणेश ने उसको मौका दिया, उसने दूध दही चढ़ा दिया और उसका भी दूध दही बिक गया। जिस गुजरी का दूध दही बिक गया वैसा सबके साथ हो, और जिसका दूध दही नहीं बिका उसके साथ किसी के साथ ऐसा ना हो। बोलो गणपति भगवान की जय, स्याहू माता की जय। अब आपको बताते हैं कि जो स्याहू माता का जो पूजन है वो कैसे करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन स्याहू की मूर्ति कैसे बनानी चाहिए, पूरा आपको विवरण बताते हैं। चांदी की अहोई बनवानी चाहिए अथवा उसका क्रय करना चाहिए। इस प्रतिमा को स्याहू बोलते हैं क्योंकि स्याहू का उल्लेख कथा में आता है। स्याहू की मूर्ति तथा चांदी के 2 दाने डोरे में डालने चाहिए। फिर अहोई की प्रतिमा बनाकर उसका चित्र बनाकर षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। एक थाली में पूड़ी, हलवा, मालपुआ आदि मिष्ठान रखकर अहोई अष्टमी का भोग लगाएं तथा बाद में उसका स्वयं सेवन करें और थाली में कुछ धनराशि और मुद्राएं रखें
उस धनराशि तथा भोग में लगाई हुई वस्तुओं को बायने के स्वरूप रखकर किसी ब्राह्मण अथवा मान्य को दे दें। यदि साथ साथ रहती है तो बायना उनको देना सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इसके पश्चात परंपरा के अनुसार चंद्रमा अथवा तारों को अर्घ्य देना चाहिए। पुत्रों की दीर्घायु की कामना करनी चाहिए, समृद्धिशाली बने ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। दीपावली के पूर्व अहोई अष्टमी का चित्र उतार कर रख लेना चाहिए तथा जितने पुत्र हों प्रत्येक के लिए चांदी के 2 दाने डोरे में पिरोते रहना चाहिए। जब पुत्रों का विवाह हो तब पुनः चांदी के 2 दाने इस डोरे की माला में पिरोने का विधान है। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं तथा पुत्रों को दीर्घायु प्रदान करने के लिए साथ साथ स्वस्थ और दीर्घ जीवन का भी वरदान प्रदान करती हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अहोई अष्टमी इस बार है 17 अक्टूबर, तो ध्यान रखिएगा ये डेट आपको 17 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत करना है। ये व्रत पुत्र की दीर्घायु के लिए, समृद्धि के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। और भी अनेक व्रत हैं जो पुत्र के लिए किए जाते हैं, उनका विवरण भी हम अन्य वीडियो में आपको देंगे। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आप हमसे परामर्श भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करिए। पामिस्ट्री संबंधी परामर्श उपलब्ध है, ज्योतिष संबंधी परामर्श उपलब्ध है और वास्तु संबंधी परामर्श उपलब्ध है। ये सभी सर्विसेज चार्जेबल होती हैं। आप हमसे रेकी हीलिंग भी करवा सकते हैं, एंजल हीलिंग भी करवा सकते हैं और लामा फेरा हीलिंग भी करवा सकते हैं। ये हीलिंग करने के लिए हमारे पास स्टाफ उपलब्ध है, तो हमारे स्टाफ से आप ये हीलिंग ले सकते हैं। हमारा जो स्टाफ है बहुत काबिल है और योग्य है, पूरी योग्यता रखता है हीलिंग में, तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। भगवान आपको खुशियाँ दे, सदा सुखी रखे।